भक्तों, आज दिन बुधवार है और बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और गणेश भगवान सभी देवी देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं, जो हमारे विघ्न को दूर करते हैं। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। बोलो प्रेम से गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन बहुत पैसे वाली थी। जब उसकी ननद का विवाह था तब बहन ने ना तो भाई को कोई विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बतलाया। गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया, साड़ी जैसा बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आ रही है। भाई से बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। बहन एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को पानी तक भी न पूछा। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का एक मंदिर था, वहाँ जाकर वो गिर पड़ा। रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा बताई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आ गई। गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़ झोला भर लिया और अपने घर की ओर चल दिया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ जी के यहाँ से क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज से सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धाम जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर जी देवर जेठ देखेंगे। बहन ने खूब आदर सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और बहन पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीज़ें मांगी सब बनवा कर दिए। बहन बोली, भाई मुझे ऐसा जूता चाहिए। तब ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई। बहन रवाना होने लगी, तब मोची जूती लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? तब बहन बोली, भाई ये कैसा आवाज़ है? पत्नी के पूछने पर भी उसने नहीं बताया। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई। जूतिया क्या बोल रही थी?
तब भाई ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद किया। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया, गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बतलाई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस ले आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो और अपने गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों ने गणेश भगवान की जयकारा लगाते हुए, झुककर प्रणाम करते हुए बोलो, गणेश भगवान की जय। है गणेश जी की दूसरी कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे जा पहुंची। मैं गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए उन्होंने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी और ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपना परिचय देते हुए कहा, गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। आपने विवाह का प्रस्ताव के लिए न सुनने के बाद ही क्रोधित हो गई और गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री, इसलिए उनका ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्होंने श्राप दिया। फिर गणेश जी ने देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि विवाह संग चंड नाम के एक असुर के साथ होगा। देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा, यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति पाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आई। वे बोले, मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा भी एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखलाओगी, लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाहों का श्राप दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम्हारा रहना वर्जित होगा। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में वर्जित होती हैं। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं गणेश जी की विवाह की कथा। भगवान गणेश जी का मुख हाथी का है और दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह के स्थल पर भगवान गणेश जी पहुँचे। सभी देवी देवताओं मिलकर गणेश भगवान का विवाह न होने पर उपहास किया, जिससे गणेश जी भगवान बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी देवी देवताओं के विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहक मूषक राज करते थे। अब विवाह का जब भी किसी देवता का विवाह समाचार लाते, तब गणेश जी उसे आदेश देते। मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते, बारातियों को भगा देते थे। इस तरह गणेश जी और मूषक
राज की मिली भगत से किसी भी देवी देवताओं का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवताओं, भगवान और माता पार्वती ने कहा, इसका हल तो केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है, कृपया करके ब्रह्मलोक जाएं। तब माता पार्वती महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से 2 शक्तिशाली कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम रिद्धि और सिद्धि था। वह दोनों ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास गए और उनसे अपनी पुत्री को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देना प्रारंभ किया। फिर उसी दिन के बाद से जब भी मूषकराज किसी की विवाह की खबर लेकर आते, उसी वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझाकर रख देती। इस तरह गणेश जी का ध्यान किसी और विषय पर नहीं रहता। दूसरी ओर देवी देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु गणेश जी के मुख में कोई भी शब्द निकलने से पहले ही ब्रह्मदेव ने गणेश जी को अपने स्वयं ही मेरी पुत्री की शिक्षा दी और अब मुझे इन दोनों के विवाह के योग्य कोई वर चाहिए। आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे भी उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। शुभ और लाभ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की पूजा पाठ में सुने जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। काफ़ी बड़ा परिवार था। वे आपस में बड़े प्यार और भाई के चारे के साथ रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस बात पर परिवार के लोग आपस में बातें किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। यह बात सुनकर सेठ जी और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक दिन बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करते हुए बाहर मंदिर से आ रहे थे। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। ब्राह्मण भी दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। पर दोनों ने सेठ और सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे थे। तब तक पंडित जी और सेठ जी उनके नौकर ने आसपास में जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश करने लगे, लेकिन बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ना मिली। पंडित जी ने सेठ और सेठानी को वह बच्चा घर ले जाने को कहा। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं भी आपके पास लेके आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस बालक को अपने घर ले आए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान श्री गणेश जी पर रखा और बड़े प्यार से दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिन के बाद उस गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे बड़े आदमी को ठगना था। वे दोनों ठग गणेश जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच रहे थे। तभी वहाँ पंडित जी आ गए।
गांव में अनजान लोगों को देखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खोया है? दोनों ने चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। ये उन दोनों ने तुरंत हाँ कर दिया। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका एक बच्चा सेठ जी के घर पर पल रहा है। उन दोनों ठगों को सेठ जी के पास ले गए। गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनते ही सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके के फिराक में ही थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर दोनों तिजोरी की वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झाँक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और चोर चोर चिल्लाने का हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब गणेश जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच को पूरा मसला बतलाया। यह दोनों चोर हैं, अब हम गणेश पुत्र इन्हें नहीं देंगे। लेकिन वो दोनों ठग पति पत्नी अपने जिद पर अड़े रहे। बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी इस बात पर गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश जी के सामने खड़ा कर दिया। कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश जी के मुख में आएगी, वह भगवान गणेश से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। मन ही मन भगवान गणेश का जाप कर रही थी। देखते देखते भगवान गणेश की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश जी के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। बोलिए गणेश भगवान की जय। इसी तरह कथा समाप्त होती है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए कमेंट में ओम गंग गणपतये अवश्य लिखें और अगर ये वीडियो आप पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। ओम गंग गणपतये नमः।